अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क ऑफ हार्ट फेलियर क्लिनिक। हार्ट फेलियर एक कम्प्लेक्स किस्म की सिंड्रोम है और जिसमें ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं उनमें सांस की बीमारी होती है। जिस तरह से हार्ट अटैक में सीने में दर्द होता है, इस तरह से हार्ट फेलियर के मरीज़ों में सांस की शिकायत होती है। शुरुआत में मरीज़ों को चलने में सांस होता है, उसके बाद अगर उसको तशख़ीस करने में या इलाज में ताख़ीर हो जाए तो ये मर्ज़ जो है फिर बढ़ते बढ़ते सांस की तकलीफ़ यहाँ तक पहुँच जाती है कि मरीज़ रात को सो नहीं सकते, क्योंकि रात को सीधा सोने से आधी रात को उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है और जिसकी वजह से उनको सांस और खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उठ के बैठ जाते हैं और फिर वो बैठ के खांसते हैं और सांस होता है और काफ़ी देर तक इस तरह से जब सांस थोड़ा बेहतर होता है तो फिर लेटने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी देर के बाद तकलीफ़ होती है तो वो उठ के बैठ जाते हैं। तो हार्ट फेलियर के मरीज़ों को इस तरह के अलामात होते हैं। इसके अलावा उनमें थकावट होती है, खांसी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और कभी कभार खांसी में खून आ जाता है और पाँव पर सूजन जो है वो मरीज़ का जो वज़न है वो सूजन की वजह से वज़न जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो हार्ट फेलियर की बीमारी है ये पूरी दुनिया में जो है एक वबा की तरह फैली हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई 64 मिलियन के करीब जो है वो मरीज़ इस बीमारी से जो है वो जंग लड़ रहे हैं एक किस्म की। और इस बीमारी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अस्पतालों के खर्चे, क्योंकि इन मरीज़ों में बार बार और लंबे अरसे तक अस्पतालों के में दाखिल होने की नौबत आती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अमीर मुल्क जो है वो इन खर्चों से, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर खर्चे होते हैं 77 to 80% जो खर्चे होते हैं वो अस्पतालों के बिल जो हैं वो मरीज़ों और उसके अजीज़ रिश्तेदारों या हुकूमतों या अस्पतालें जो इसका ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं वो उनकी कमर तोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मुल्कों में अब इतनी इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि इन अस्पतालों के ख़र्चों को कैसे कम किया जाए ताकि हुकूमतों की जो इकानमी है उनको इम्प्रूव करके और ऐसे मरीज़ों को डेथ और डिसेबिलिटी और इस डिसेबिलिटी की वजह से लोग काम नहीं कर सकते तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो इसलिए जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और मुल्क जो हैं वो स्पेशलाइज किस्म के हार्ट फेलियर प्रोग्राम और क्लिनिक्स जो है वो इनेकाद कर रहे हैं। तो मेरी जो हार्ट फेलियर का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है। मैंने जो सबसे पहली हार्ट फेलियर की क्लिनिक ब्रिटेन से वापस आने के बाद पाकिस्तान में पहली क्लिनिक जो है वो सिविल अस्पताल में इस्टॉब्लिश की थी। ये कोई 1995 की बात है और ये फिर डेटा जो है क्योंकि 372 पेशेंट की उस ज़माने में रजिस्ट्री जो है वो कायम करके और उसके बाद ये डेटा जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज सिम्पोजियम में जो है वो प्रेजेंट की थी और ये उसका सिम्पोजियम है। तो ये शुरुआत तो मैंने यहाँ से की थी, लेकिन उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर क्लिनिक जो है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं कर सकी और ना फिर उसमें कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट आई कि वो हार्ट फेलियर क्लिनिक से हार्ट फेलियर प्रोग्राम या फिर CCPC हार्ट फेलियर की तरफ जाएं।
तो ये सफ़र की यहाँ से शुरुआत करके फिर मैं कोई सन 2000 में सऊदी अरब चला गया, और वहाँ सऊदी अरब में मेरी जो पोस्टिंग हुई वो प्रिंस सुल्तान कार्डियक सेंटर में हुई। और प्रिंस सुल्तान कार्डियक सेंटर एक अलासा में हार्ट का बहुत बड़ा नया सेंटर खुला था, तो मैंने वहाँ पर 2009 में कोई वहाँ ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने किंग फहद में था, लेकिन वहाँ कोई इस किस्म की स्पेशलाइज क्लिनिक इस्टेब्लिश करने का मौका नहीं मिला। तो फिर जब प्रिंस सुल्तान में आया तो वहाँ फिर मैंने 2009 में दोबारा फिर यहाँ पर आके और हार्ट फेलियर की क्लिनिक जो है वो इस्टेब्लिश की। और वक्त गुजरने के साथ फिर 2017 में जो है वो हार्ट फेलियर प्रोग्राम, क्योंकि हार्ट फेलियर क्लिनिक्स जो है वो उस ज़माने में ट्रेडिशनल क्लिनिक होती थी और हर किस्म के हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है हम एक ही क्लिनिक में देखते थे। फिर वक्त के साथ जब हार्ट फेलियर प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया तो 2017 में कोई फिर हार्ट फेलियर का प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया। और हार्ट फेलियर की क्लिनिक और हार्ट फेलियर प्रोग्राम में थोड़ा फ़र्क होता है, और हार्ट फेलियर प्रोग्राम की लेवल फिर इस स्टेज पर पहुंचती है कि जो JCI एक्रेडिटेड अस्पताल होते हैं वो फिर हार्ट फेलियर के प्रोग्राम को JCI एक अमेरिकन बॉडी है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो उस प्रोग्राम को ये एक स्पेशलाइज प्रोग्राम होता है जो उस प्रोग्राम को एक्रेडिटेट करके और फिर उनको अलाउ करती है। और ख़ास करके क्योंकि JCI की जो रिक्वायरमेंट है CCPC हार्ट फेलियर के लिए वो है कि ऐसा सेंटर जिसके पास एलवेड लगाने की कैपेबिलिटी, यानी एडवांस हार्ट फेलियर थेरापी, एलवेड एंड हार्ट ट्रांसप्लांट दोनों में से किसी एक की कैपेबिलिटी हो, तो फिर वो उसको CCPC हार्ट फेलियर के लिए एक्रेडिटेट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर 2009 से लेकर 2017 तक मौका मिला कि मैंने हार्ट फेलियर क्लिनिक से सफ़र शुरू किया यहाँ, फिर हार्ट फेलियर प्रोग्राम तक पहुँचा, और हार्ट फेलियर प्रोग्राम में मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की, जिसका अभी हम आगे ज़िक्र करके और उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर फाइनली CCPC हार्ट फेलियर के लेवल पर जो है पहुँचे। और जिस वक्त ये CCPC हार्ट फेलियर के लेवल पर हम पहुँचे तो ये उस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में हमारा प्रिंस सुल्तान कार्डियक सेंटर वाहिद एक एडवांस हार्ट फेलियर सेंटर था जिसको CCPC के लिए एक्रेडिटेट किया गया, और मैं इस प्रोग्राम का जो है वो कोऑर्डिनेटर था उसमें। उसके बाद जब मैं यहाँ पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में आके मैंने वहाँ पर कोई सऊदी अरब में 22 साल गुजारे, और आखिरी जो 5 साल थे वो फिर मैंने किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का में जो है गुजारे, और वहाँ पर फिर हार्ट फेलियर के प्रोग्राम और मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक्स इस्टेब्लिश की। और वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर मैं पाकिस्तान आया, और यहाँ आके जब मेरे अपने चचा को हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम हुआ तो उस वक्त ये यहाँ हमारे क्लिफ्टन के एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में कोई 15 दिन में 3 दफ़ा दाखिल हुए, और उस वक्त फिर मैंने महसूस किया कि हार्ट फेलियर को मैनेज करने के लिए हमारे अस्पतालों में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम नहीं है, और जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे थे। तो फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये जब मेरे चचा के हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैंने उनको घर में आके घर में एक हार्ट फेलियर हॉस्पिटल जो है वो उनके लिए इस्टेब्लिश करके और फिर घर पर ही उनके हार्ट फेलियर को मैनेज किया।
और अब माशाल्लाह चौथा साल है, और इन 4 सालों में जो है जितनी भी दफ़ा उनको हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हुए, कॉम्प्लिकेशंस हुई, वो सारी की सारी हमने उनकी घर में ही उनको जो है वो मैनेज करते रहे। उसके बाद फिर मैंने महसूस किया कि जिस तरह से मैंने वहाँ सऊदी अरब में रह के और हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए जो हार्ट फेलियर का एक मंसूबा कायम किया, तो फिर पिछले 30 साल के तकरीबन तजर्बे को मैंने मद्देनज़र रखते हुए महसूस किया कि क्यों न मैं यहाँ पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मैनुअल बनाऊं कि उस मैनुअल के बेस पर कोई भी अगर अस्पताल प्राइमरी से लेकर और टर्शरी हॉस्पिटल्स तक अगर कोई हार्ट फेलियर का प्रोग्राम बिल्ड करना चाहें, तो ऐसा कोई मैनुअल हो, ऐसा कोई हार्ट फेलियर प्रोग्राम का मॉडल हो, और जिसके बेस पर जो है कोई भी अस्पताल अगर हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए काम करना चाहें या उनको सहूलतें प्रोवाइड करना चाहें, तो फिर उनके लिए ये एक मैनुअल जो है वो मैंने तश्कील दिया। और ये जो मैनुअल है ये कोई 105 पेजेस पर जो है वो मुश्तमिल है। ये पावर पॉइंट पर है ताकि मुख्तलिफ़ औकात पर डॉक्टर्स को जो है वो ट्रेनिंग के लिए और रिसर्च के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये प्रोग्राम फिर मैंने जो है वो अपने चचा के दोस्त जुल्फ़कार अली भुट्टो को डेडिकेट किया उसके लिए।